नमस्ते चाचा जी। मैंने संबंधों के बारे में अध्यापिका जी के साथ संवाद आगे बढ़ाया। अरे वाह, कहाँ तक पहुंची आपकी चर्चा? हमने यहाँ चर्चा की जैसे कभी सुविधा में दिक्कत हुई हो तो उस घटना को कुछ समय बाद हम एक मज़ेदार किस्से की तरह याद करते हैं, लेकिन संबंध में कोई दिक्कत हुई हो तो वो घटना हमें वर्षों बाद भी दुखद ही लगती है। वैसे ही सुविधा का सुख हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं। संबंधों का सुख बहुत लंबा चलता है और अध्यापिका जी ने एक होमवर्क भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मानव जीवन और शरीर के संयुक्त साकार रूप में है। इस बात पर मैं सोच विचार करूं तो मुझे लगा कि आपके साथ इस वाक्य पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। यह बताओ कि मानव को अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? मानव को अच्छी जिंदगी जीने के लिए खाना पीना चाहिए, स्नेह चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, घर चाहिए, ममता, शांति, समझ, धैर्य, दया, करुणा और कपड़े, मोबाइल, फिर स्वतंत्रता, न्याय, समानता, कृतज्ञता, प्रेम, दोस्त, भाई बहन, माता पिता, मार्गदर्शक भी चाहिए और गाड़ी चाहिए और हाँ, संतोष चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। ऐसी ही कुछ लिस्ट बनेगी चाचा जी। ठीक बात है। अब देखो, मैं इस लिस्ट को 2 भागों में बांट देता हूँ। अब जरा बताओ, लिस्ट के 2 भाग मैंने किस आधार पर किए हैं? मुझे लगता है कि एक भाग है वो भौतिक ज़रूरतों का है और दूसरा भाग है वो भाव की ज़रूरतों का है। बहुत बढ़िया। भोजन कितना चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, घर कितना बड़ा चाहिए, यह सब नापा जा सकता है, तौला जा सकता है और गिना भी जा सकता है। तो यह सब भौतिक ज़रूरतें हैं, मात्रात्मक ज़रूरतें हैं, क्वांटिटेटिव ज़रूरतें हैं। जबकि दूसरी साइड की जो ज़रूरतें हैं उनका नाप तोल नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं करते कि मुझे 1.5 किलो विश्वास चाहिए, मैंने तो तुम्हें 4 लीटर स्नेह दिया और तुम केवल 2.5 लीटर ही दे रहे हो। ये सारी ज़रूरतें भावात्मक हैं, क्वालिटेटिव हैं। कोई दूसरा फर्क बता सकते हो इन दोनों में? दूसरा फर्क? हाँ, जो भौतिक ज़रूरतें हैं वो समय समय पर चाहिए। जैसे खाना दिन में कुछ वक्त ही चाहिए, बाकी समय हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन विश्वास, स्नेह, शांति, यह सब तो हर वक्त चाहिए, निरंतर चाहिए। सही कहा। कुछ क्षण भी विश्वास टूटे तो यह हमें स्वीकार्य नहीं है। यह ज़रूरतें निरंतर हैं, जबकि दूसरी साइड वाली ज़रूरतें सामयिक हैं। अच्छा, यह बताओ, इन ज़रूरतों को समेटकर मैं एक शब्द में लिखना चाहूँ तो इस साइड की ज़रूरतों को मैं सुख कहूँ और इस साइड की ज़रूरतों को सुविधा कहूँ, तो क्या ऐसा कहना गलत होगा? नहीं चाचा जी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह सब चीज़ें सुविधाएं ही हैं तथा इस साइड वाली चीज़ें अल्टीमेटली तो हमारे सुख पर असर डालती हैं। इनके होने से हमें सुख महसूस होता है और इनके अभाव में दुख। तो इन ज़रूरतों को सुख कहना और इन ज़रूरतों को सुविधा कहना एकदम सही लग रहा है। ठीक कहा। अब प्रश्न यह है कि इन ज़रूरतों की पूर्ति करने का तरीका क्या होगा? दोनों ज़रूरतें एक ही तरीके से पूरी हो जाएंगी या दोनों को पूरा करने का तरीका अलग अलग होगा? तरीका तो अलग अलग ही होगा चाचा जी। इस तरफ की जो ज़रूरतें हैं इनको पूरा करने के लिए भौतिक वस्तुएं चाहिए। खाने के लिए, घर बनाने के लिए वस्तुएं चाहिए, कपड़े, गाड़ी, मोबाइल, यहाँ भी वस्तुएं हैं। जबकि इस साइड की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सही भाव चाहिए, सही विचार चाहिए, सही समझ से ही वो हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। अब जरा ये बताओ कि मानव के रूप में हमारी क्रियाएं क्या क्या हैं? बोलना, विचार करना, सुनना, खाना, इच्छा करना, सोना, आशा करना, कुछ इस तरह की क्रियाएं हैं हमारी। अब इन क्रियाओं को भी 2 भागों में बांट दो।
तो बोलना, सुनना, खाना और सोना, यह क्रियाएं इस साइड रखेंगे और बाकी की मतलब कि विचार करना, इच्छा करना, आशा करना, यह सब क्रियाएं इस साइड रखेंगे। बहुत अच्छे। तो ज़रूरतों की तरह इन क्रियाओं पर भी कुछ कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? यही कि इस तरफ की क्रियाएं हम समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर करते हैं और इस तरफ की क्रियाएं तो चलती ही रहती हैं। अब थोड़ा और ध्यान देते हैं। यह जो ज़रूरतें हैं, जैसे सम्मान है, यह शरीर के किस भाग को चाहिए? विश्वास शरीर के किस अंग को चाहिए? सुखी कौन होना चाहता है? जरा सोचो। शरीर को तो इनमें से कुछ नहीं चाहिए चाचा जी, यह सब तो किसको चाहिए? यह मुझे चाहिए। सही कहा। तो हम यहाँ लिखते हैं शरीर और यहाँ लिखते हैं मैं। यह बात तो ठीक लग रही है चाचा जी, लेकिन मैं का क्या अर्थ हुआ? हम मैं किसको कह रहे हैं? मैं कौन हूँ? यह तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। मैं कौन हूँ? इस पर हमें मनन करना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अभी देखने वाला काम यह है कि मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर को मेरे निर्णय अनुसार चलाता हूँ। हम मैं को जीवन नाम देते हैं, जो एक चैतन्य इकाई है, एक कॉन्शियस यूनिट है। हम इन दोनों का संयुक्त रूप है तथा हमारा आकार भी निश्चित होता है। तो यहाँ हमें यह समझ में आता है कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। इस विषय में बहुत सी चर्चाएं हो सकती हैं। यह बहुत ही गहरा मुद्दा है। बाकी की चर्चाएं हम फिर कभी करेंगे। अभी तो आप ये बताइए कि मेरी और शरीर की दोनों की ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए या किसी एक पर ही ध्यान देना चाहिए? दोनों की ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। बढ़िया। तो इन दोनों की ज़रूरतों से ममता और वात्सल्य का भाव कैसे जुड़ता है, इसको आप सोचने का प्रयास करिए। कल अध्यापिका जी के साथ इस विषय पर चर्चा होगी। जी चाचा जी, मैं इतनी बात पर सोचता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। तो आप मानव के विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे हम माता पिता और संतान के संबंध के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे के वीडियोस देखना ना भूलिएगा। नमस्ते। मैं मानव हूँ, मेरी चाहत सुख से जीने की, मेरी चाहत समझ कर जीने की, मुझे खुद को समझने की चाहत है, सब कुछ को समझने की चाहत है, यह चाहत है सब सुखी रहें, सब इस बात की जांच करें, क्या सबकी यही जरूरत है? मैं मानव हूँ।